સતત વાયરલ કેસમાં નોંધપાત્ર વધારો થઈ રહ્યો છે. અલગ અલગ પ્રકારના વાયરસ પણ દેખા દઈ રહ્યા છે. આખરે કયા પ્રકારનું ચિત્ર આવનારા દિવસોમાં હશે? આપણી સાથે એક્સપર્ટ તબીબ કે જેઓ પલ્મોનोलॉजिस्ट છે डॉक्टर राजाधर साहब, તેમની સાથે बात करीશું. सर, किस प्रकार के वायरल केस में जिस प्रकार से बढ़ोतरी हो रही है, कितना टेंशन वाला मामला है और आगे के दिनों में ये बढ़ने के कितने चांसेस हैं? तो टेंशन वाली बात तो है. अगर आप लास्ट 1.5 महीने का देखो, 6 हफ्ते का देखो, सारे आईसीयूज़ फिर से भर गए हैं. इमरजेंसी डिपार्टमेंट में पेशेंट्स वेट कर रहे हैं. जहाँ पे मैं काम करता हूँ कलकत्ते में, वहाँ पे एम्बुलेंसेज में पेशेंट्स देखने जाना पड़ रहा है क्योंकि अस्पताल में जगह नहीं है. तो ये जो वायरसेस हैं, ये बहुत कम संख्या में कोविड है, ज़्यादातर दूसरे वायरल इन्फेक्शंस दिखाई दे रहे हैं. उसमें एक तो आप लोगों को पता है इन्फ्लुएंजा ए वाला इन्फेक्शन है, विच इज़ द A3N2 इन्फेक्शन. मगर उसको छोड़ के भी बहुत सारे इन्फेक्शंस हैं, जैसे रेस्पिरेटरी सिंसिटियल वायरस, राइनो वायरस, एडेनो वायरस. ये सारे वायरसेस बहुत ज़्यादा आ रही है. और एक पिक्यूलैरिटी है कि 2-3 वायरस एक साथ एक ही पेशेंट में दिखाई दे रहा है. और जब 2-3 वायरसेस एक साथ दिखाई दे रही हैं तो इन्फेक्शन ज़्यादा हो रहा है. लोग इंटेंसिव केयर में जा रहे हैं, वेंटिलेटर पे जा रहे हैं. कभी कभार ये देखा जा रहा है कि एक वायरस है, उसके ऊपर एक बैक्टीरिया का सुपर इन्फेक्शन हुआ है. तो एक बैक्टीरिया, एक वायरस, पेशेंट बहुत बीमार है, खांसी है, बहुत ज़्यादा बुखार है, सांस फूल रहा है, तो ये पेशेंट्स भी आईसीयू जा रहे हैं. कोमॉर्बिड पॉपुलेशन, आपको पता है कोविड के टाइम पे बहुत ज़्यादा हम लोगों ने इस कोमॉर्बिड पॉपुलेशन में सिवियर डिजीज़ देखी, ज़्यादा बीमारी देखी. तो ये जो बाकी इन्फेक्शंस की बात कर रहा हूँ, रेस्पिरेटरी वायरल इन्फेक्शंस, ये लोग भी जो कोमॉर्बिड पॉपुलेशन है, एल्डरली पॉपुलेशन है, 60 के ऊपर की पॉपुलेशन है, उसमें बहुत ज़्यादा सिवियरिटी दिखा रहा है. और अगर आप परसेंटेज ऑफ डेथ्स देखो तो परसेंटेज ऑफ डेथ्स इज़ एक्चुअली मोर एज कम्पेयर टू मोस्ट ऑफ द कोविड टाइम्स. आपको याद होगा कि अप्रैल मई 2021 में जब कोविड सबसे सर उठा के जोर मार रहा था, उस टाइम पे डेथ्स बहुत ज़्यादा थी. मगर बाकी टाइम में इंडिया में द डेथ रेट वॉज नो मोर देन 2%. हमारे लास्ट 6 हफ्ते 2 महीने के टाइम में द डेथ रेट फ्रॉम दीज इन्फेक्शंस इज अबाउट 5%, विच इज़ मोर देन कोविड. बाकी देश में इतनी सिवियरिटी नहीं है, मगर फिर भी है. मेरे कलीग्स बोलते हैं कि गुजरात में या महाराष्ट्र में या दिल्ली में काफ़ी ज़्यादा इन्फेक्शंस हैं और वो भी आईसीयूज़ भर रहे हैं उसके कारण से. अच्छा, कलकत्ते में आपने बताया कि हॉस्पिटल में जगह मिलना मुश्किल हो गया है. कौन कौन से वायरस देखे गए हैं वहाँ देखा जाए तो मैंने कहा सबसे ज़्यादा हम लोग इन्फ्लुएंजा देख रहे हैं, उसके बाद हम लोग एडेनो वायरस देख रहे हैं, उसके बाद हम लोग रेस्पिरेटरी सिंसिटियल वायरस देख रहे हैं, राइनो वायरस देख रहे हैं. मगर ये जो सिवियरिटी है, जैसे मैंने कहा, 2 जगह सबसे ज़्यादा सिवियरिटी हम लोग देख रहे हैं. एक, अगर एक बैक्टीरिया और वायरस एक साथ हो, या 2-3 वायरस एक में एक साथ हो. यंग पॉपुलेशन में अगर ज़्यादा वायरसेस हैं तो सिवियर इन्फेक्शन हो रही हैं. वो परसेंटेज बहुत कम है, मगर फिर भी यंग लोग जिनके कोमॉर्बिडिटीज़ नहीं हैं वो भी बीमार हो रहे हैं. और दूसरा पॉपुलेशन जो कि बड़ा पॉपुलेशन है इज़ द एल्डरली पॉपुलेशन, जिनको डायबिटीज़, अनकंट्रोल्ड हाइपरटेंशन, हार्ट डिजीज़, किडनी डिजीज़ है. इन लोगों में बहुत ज़्यादा इन्फेक्शन, सिवियरिटी ऑफ इन्फेक्शन देखा जा रहा है. वैक्सीन का कितना असर देखा गया है ये सारे वायरस में? तो अगर आपकी इन्फ्लुएंजा वैक्सीनेशन सालों साल हुई है या निमोनिया वैक्सीनेशन हुई है, तो वो निमोनिया इन्फ्लुएंजा से पूरी तरह बचाता नहीं है, मगर जो सिवियरिटी ऑफ डिजीज़ है वो कम करती है. तो जो बुज़ुर्ग हैं जिनका इन्फ्लुएंजा वैक्सीन हुआ है, निमोनिया वैक्सीन हुआ है, उनको सिवियर डिजीज़, इंटेंसिव केयर एडमिशन, वेंटिलेशन कम हो रहा है, मौतें कम हो रही हैं. मगर ऐसा नहीं है कि जिनको निमोनिया वैक्सीन है उसको निमोनिया नहीं होगा, या इन्फ्लुएंजा वैक्सीन लिया है उसको इन्फ्लुएंजा नहीं होगा. ऐसा तो नहीं है, सिवियरिटी कम होती है. आपने बताया उस तरह से कि कलकत्ता जैसी हालत गुजरात की हो सकती है, केस ज़्यादा बढ़ सकते हैं और हॉस्पिटल में जगह मिलना मुश्किल हो सकता है. ऐसे दिन देखने पड़ सकते हैं जो जिस प्रकार से वायरस एक्टिव हो रहा है उसको लेकर. तो देखो, पहला प्रश्न तो ये है कि क्यों ऐसा हो रहा है. ये जो वायरसेस हैं वे तो नए नहीं है, कोविड की तरह नहीं है, ये सालों साल है. तो हमें लगता है, मुझे लगता है कि जब कोविड था तो खाली कोविड ही था. हम लोगों ने 2-2.5 साल मास्क पहना, हैंड सैनिटाइजेशन किया, तो इन वायरसेस के अगेंस्ट जो नेचुरल इम्यूनिटी थी वो पूरी तरह चली गई है. तो इस बार जब एक्सपोजर हुआ है वो बहुत भारी एक्सपोजर हुआ है, वो सारे देश में हुआ है.
जितनी बड़ी शहर है, जितनी ज़्यादा भीड़ भाड़ है, वहाँ पे उतनी ज़्यादा इन्फेक्शंस हैं। तो इसीलिए बंगाल में, कलकत्ते में, जहाँ की बहुत भीड़ भाड़ है, हम लोगों ने बहुत फेस्टिवल्स, पूजा वगैरह मनाया है, इसीलिए बहुत ज़्यादा इन्फेक्शंस हैं। तो अहमदाबाद में हो सकता है, गुजरात में हो सकता है, ज़रूर हो सकता है, और सावधानी बरतनी बहुत ज़रूरी है। आपने वैक्सीनेशन के बारे में बोला, तो बहुत ज़रूरी है कि हमारी जो ऑडियंस है वो राइट पॉपुलेशन में अपने डॉक्टर के पास जाके वैक्सीनेशन करवाए। बहुत ज़रूरी है कि जितना ज़्यादा हो सके भीड़ भाड़ में मास्क पहना जाए, हैंड सैनिटाइजेशन हो, ये सारी चीज़ें ज़रूरी है। अगर ये चीज़ें हम लोग मन लगा के करेंगे, बढ़िया तरीके से करेंगे, तो इन्फेक्शन रेट ज़रूर कम होगा। सर, लोगों के मन में वैक्सीन को लेके भी सवाल है, क्योंकि सडनली बहुत सारे यंगस्टर्स में हार्ट अटैक का केस देखा गया है, तो ऐसे बहुत सारे केस देखे गए हैं। तो वैक्सीन के कारण ये हो सकता है, पहली चीज़। और दूसरा कि कोविड के टाइम पे रेमडेसिविर या कोई भी ट्रीटमेंट की गई, उसका असर, उसका कारण ये हो सकता है कि कोई यंगस्टर्स या किसी भी व्यक्ति को अचानक से उसको हार्ट अटैक का सामना करना पड़े। देखिए, कोई भी दवा या कोई भी वैक्सीन का एक बहुत स्मॉल परसेंटेज में साइड इफ़ेक्ट होना एक्सेप्टेबल है, सारी दुनिया में हुई है। आज तक हम लोगों ने जितनी दवाइयाँ या वैक्सीन्स मैन्युफैक्चर की हैं, वहाँ पे हुआ है। इसका मतलब ये नहीं है कि हम लोग वो दवा या वैक्सीन बंद कर दें। आपको ये सोचना है कि अगर हम लोग वैक्सीन नहीं देते हैं या रेमडेसिविर जैसी दवाइयाँ नहीं देते हैं, तो मौत के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं, बिकॉज द ड्रग हैज़ नॉट बीन गिवन, है ना। तो अगर आप वैक्सीन देते हो, आप रेमडेसिविर जैसी दवाइयाँ देते हो, तो बहुत जानें बचती है। अगर 1000 में या 10,000 में एक पेशेंट का मौत होता है, ये इस्टेब्लिश करना बहुत मुश्किल है कि वो रेमडेसिविर के लिए हुआ है, वैक्सीन के लिए भी हुआ है। बीमारी के कारण भी हो सकती है, मगर इट शुड नॉट स्टॉप अस फ्रॉम वैक्सीनेटिंग द राइट पॉपुलेशन ऑफ पीपल। जिनको वैक्सीन ज़रूरी है या बीमारी हो गई तो जिनकी दवा की ज़रूरत है, रेमडेसिविर जैसे दवा की ज़रूरत है, वो देना लाजमी है, क्योंकि वो जान ज़्यादा बचाती है एज अपोज टू द साइड इफेक्ट्स दैट यू एक्सपेक्ट फ्रॉम द ड्रग। ટૂંકમાં કહીએ તો જે પ્રકારે સડનલી મૃત્યુ થવાના કિસ્સાઓ બહાર આવ્યા છે, તેમાં એક રિસર્ચની જરૂરિયાત છે, પરંતુ તેના કારણે કોઈપણ વેક્સિન અથવા કોવિડમાં કોઈપણ પ્રકારની સારવારને હાલના તબક્કે બ્લેમ કરવો મુશ્કેલ છે। કેમેરામેન તૌસિફ મલિક સાથે જિગ્નેશ પટેલ, TV9 અમદાવાદ।